ईश्वरी काफी दिनों से जानती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन कैसे? माँ है मेरी, चेहरे पे पढ़ लिया होगा मैंने। ये बेटा, बचपन में चेहरे पढ़ना आसान होता है। उम्र के साथ साथ हम सब सुख दुख और झूठ के मुखौटे पहनना सीख जाते हैं। तूने भी सीख लिया। ईश्वरी ने तुझ पे बदलाव तो देखा, फिर तुम दोनों को बातें करते हुए सुना हवन वाले दिन। तो माँ मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने सोनाक्षी को चुना। मैं सोनाक्षी पसंद नहीं है। नहीं, उसकी नाराजगी सोनाक्षी से नहीं है बेटा, तुझसे है। मुझसे? हाँ, तुझसे। वो डर गई है बेटा। अरे किस बात का डर है उससे? किस चीज से डरती है? देख बेटा, तेरी 3 बहनें, नेहा विदा होकर चली गई, रिया निकी भी एक ना एक दिन चले जाएंगे, फिर वो किसके साथ रहेंगे इस घर में? मेरे साथ? माँ और मैं? देख देव, ईश्वरी के लिए तू सिर्फ बेटा ही नहीं, उसकी जीवन भर की पूंजी है। उसका तीर्थ है, उसका पुण्य है, सब कुछ है। तू वो समझती रहे कि जिंदगी में जो भी आएगी सबसे पहले तू उसे बताएगा, और तूने बताया नहीं। तो उसने लगा कि उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो हार गई है बेटा, हार गई। मुझे लगा था कि माँ मेरा चेहरा पढ़ सकती है, लेकिन मैं भी तो माँ का चेहरा पढ़ लेता था ना। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? देख बेटा, तू जानता है तुझे क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देर मत कर। देव बाबू अच्छे लड़के हैं। बाबा, तेरी माँ ने बताया मुझे, वो बता रही थी कि बाबा पता है क्यों वो अपने माँ से हमारे बारे में बात नहीं कर पाती। मैंने कई बार उनसे पूछा, लेकिन वो सीधा जवाब ही नहीं देते। बाबा, छुपाकर वही चीजें की जाती है ना जो गलत है। क्या हम गलत कर रहे हैं? मेरी बेटी कभी गलती से भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बेटा, तूने वही किया जो तेरे दिल ने तुझसे कहा, और दिल एक सच्चा कम्युनिस्ट होता है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बेटा, देव बाबू तुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, वो আমাকে ভালোবাসে। माँ मेरी गलतियों की सजा अपने आप को दे रही। मैंने माँ से बातें छुपाई, झूठ का। उसको माँ ने अपनी हार समझ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कोई बात है जो माँ से कहना चाहता है? वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग्स सब आप पे ही डिपेंड करता है। सोनाक्षी सही कहती थी सोनाक्षी, लेकिन मैंने ही उसकी बात कभी नहीं मानी। I have to tell her. बाबा, वो हमारी तरह सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो कभी फेस पे जो भी उनके मन में है कह देते, और कभी अपनी माँ से सच भी नहीं बोल पाते। क्यों बाबा?
बिना सोनाक्षी से बात किए माँ से बात करनी होगी, लेकिन मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। नहीं, मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। आदमी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये रिश्ते भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जब इन रिश्तों में कोई नया रिश्ता जुड़ता है ना शोना बेटा, तो सारे धागे आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे में बस आदमी नर्वस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता बेटा कि सही क्या है और गलत क्या है। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब देखना, हमारी बोस फैमिली में तो सारे के सारे फ्रेंडली हैं, फिर भी तूने मुझसे छुपाया। बाबा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं बेटे, बता रहा हूं कि हम लोग नाराज नहीं है, क्योंकि तेरी माँ और मैं जानते हैं कि जो सच खुद को बताने में टाइम और हिम्मत ले, वो दूसरों को बताने में कितना टफ होगा। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बेटा, उन्हें थोड़ा समय दो। और फिर भी अगर तुम्हारी स्टोरी न्यूट्रल गियर पे ही अटकी रहे तो बाबा को बताना। आई विल टॉक टू हिम। एकदम ना, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप उनसे नहीं बात करेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। खुश? स्माइल। चलिए चलिए, मुंह खोली मुंह खोली। नहीं चलिए। भाभी, मन ही नहीं कर रहा। जी जी। मामी, अरे देव बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस गरीब की बेटी की इस घर में कोई नहीं सुनता। अब तू ही कह दे, शायद तेरे कहने से खा लेंगी। मामी, मुझे कुछ देर के लिए माँ से अकेले में बात करनी है। आप बाहर जाएंगी? हाय, अब मामी तेरे लिए इतनी पराई हो गई है देव कि तू मामी के सामने बात नहीं कर सकता अपनी माँ से? जी जी ठीक है, आप अपने मुंह से कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं लगती किसी की, मैं चली जाती हूँ बाहर। नहीं तो इससे कहिए कि जो भी कहना है बस मेरे सामने कहे। मामी जी प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, मुझे माँ से अकेले में बात करनी है। आप बाहर जाइए। ठीक है, गरीब की बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। आपको नहीं खाना तो खाना ले जाती। मामी से ऐसे क्यों बात की? क्योंकि मुझे तुझसे जो बात करनी थी सिर्फ तुझसे करनी, किसी और से नहीं। तू हमेशा कहती थी ना कि मैं राजा बेटा हूं, अच्छा बेटा हूं। नहीं हूं मैं राजा बेटा, नहीं हूं मैं अच्छा बेटा। आज मुझे बोलने दे, मैं शायद भूल गया था मुझसे कितना प्यार करती। याद है तुझे, तूने मुझे कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई थी कि जब वो चुरा के मक्खन खाते थे, मक्खन पहुंचते नहीं थे, इसलिए ताकि जब मैया यशोदा उन्हें देखे तो उनकी चोरी पकड़ी जाए। लेकिन मैंने तुझसे छुपाया मां, तुझे नहीं बताया। मैंने तुझसे छुपाया कि सोनाक्षी और मैं एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते। आइए चले, आपके पैर दबा दे, बहुत थक गई होगी। चलो। हाँ, बोलना कुछ। इतनी बड़ी बात बताने में इतनी देर क्यों लगाई देव? शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, भूल गया
कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मेरी गलती हो तो सजा अपने आप को देती है। शायद ये भी भूल गया था कि बेटे का दुख सुख अकेले का नहीं होता, मां से बांटना पड़ता है। लेकिन मैंने तुझसे छुपा। दुख तो बांटने से कम होता है और खुशियां बढ़ती हैं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बहुत बड़ा हो गया है तू, और माँ का हक बच्चों की शरारतों पर होता है, जवानी के फैसलों पर नहीं। नहीं मां, मुझ पे तेरा हक है, मुझ पे तेरा पूरा हक है और हमेशा रहेगा। मुझे तेरी जरूरत है मां। मेरे लिए मेरी मां की खुशी से बड़ा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे ना बताकर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मां के दिल से बड़ी नहीं हो सकती। पता है देव, मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत बहुत खास है। जब भी तेरी जिंदगी में प्यार आएगा तो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। और तुमने नहीं बताया तो मैं टूट सी गई थी, पर अब ठीक हूं मैं, अब ठीक हूं मैं। तुझे सोनाक्षी पसंद है ना? पता है तूने हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन क्या तू इस बात से भी खुश है कि हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना है? मेरी खुशी तेरी खुशी से अलग नहीं है। मैं इतना नर्वस फील कर रहा था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब स्टूपिड फील कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई माँ, नहीं छुपानी चाहिए थी मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुझे सब कुछ। माँ मुझे पता है मुझे सोनाक्षी से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली। उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा सेंसिबल। उसके साथ मैं हंसता हूँ, शरारतें करता हूँ, लड़ता हूँ, फिर से बच्चा बन जाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने नताशा से शादी नहीं की। अगर मैं उससे शादी कर लेता ना तो उसकी जिंदगी और अपनी जिंदगी दोनों जिंदगियां खराब कर देता। और फिर मैं सोनाक्षी से कैसे मिलता, प्यार क्या होता है कैसे पता चलता मुझे। लेकिन तूने भी उसे प्रूव कर दिया, अब सब कुछ परफेक्ट है। बेटा, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे जो भी फैसला ले। बाकी बातें बाद में करें। कल बहुत थक गई हूं, नींद आ रही है। बहुत रात हो गई, सो जा, सो जा। I knew it कि मैं
मैं माँ और बाबा से ये सीक्रेट छुपा के नहीं रख सकती थी। बाबा ने समझाया तो अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। हाँ, गिल्टी तो तुझे होना चाहिए ना। मैं कब से तेरा खाना लेकर बैठी हूँ और तूने अभी तक नहीं खाया। सॉरी अलीना, वो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आई थिंक मुझे देव को सॉरी बोलना चाहिए। मैं उनके साथ बहुत रूड थी शायद, और कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी थी उनके। मुझे पता नहीं कि ये सही है या गलत, पर ओह माय गॉड, कि देव के इतने सारे मिस कॉल्स। मैं रोती रही और फोन भी चेक नहीं किया मैंने। कॉल बैक कर ले। नहीं, उन्होंने इतनी बार कॉल क्यों किया होगा? ना, उन्हें लगता होगा कि मैंने जानबूझ के कॉल्स रिसीव नहीं किया। अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। या फिर सिंपली वो सो गए होंगे। तू टाइम देखना। ऐसा कर, तू तो खाना खाएगी नहीं, तो तू भी सो जा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे भी मुझे पता है कि वो भी जाग रहे होंगे। Now what? ये जो ट्रू लव और रिलेशनशिप है ना, ये तो रॉकेट साइंस से भी ज्यादा टफ है। पर ऐसी और फीलिंग भी तो नहीं है ना। जब तक प्लीज अब ये मत बोलना जब तू ट्रू रिलेशनशिप में होगी तब तुझे पता चलेगा। क्योंकि अगर ट्रू लव ऐसा है ना, तो प्लीज ये तू ही कर। मुझे तो अपनी नींद बहुत पसंद है। कहाँ जा रही हो? जी वो अब प्यास लग रही थी। पानी तो वहीं रखा हुआ है। नहीं, आपने शायद प्यास सुन लिया। मैंने तो चास कहा था। चाय की प्यास। चाय बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए। आप पियेंगे? हाँ, बैठो चुपचाप। नहीं बैठो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की प्यास लगी है। राधा रानी, अपनी उम्र देखो। कम से कम इस उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। कोनों में खड़ी खड़ी कब तक दूसरों की बातें सुनती रहोगी? औरों की बातें सुनने वाले को कभी अपने बारे में कुछ अच्छे सुनने को नहीं मिलता। अरे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो उस पंगालन के बारे में बात कर रहे थे। किसी के बारे में ही बात कर रहे हो। तो चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम बेचारे माँ बेटे को? अरे वो तो बात मेरे कानों में पड़ गई तो बात कैसे अनसुनी कर देती मैं? आपको पता है देव का और उस पंगालन का चक्कर चल रहा है, चक्कर। भाई मैंने जीजी से कितनी बार कहा कि बेटे पर काबू रखो, गुजराल की बेटी से ब्याह दो उसे, पर नहीं। देखा, हो गया ना कांड। बंगाली मछली खाते हैं, मछली, और उस बंगालन के लिए देव से बड़ी मछली तो हो नहीं सकती। फंसा लिया ना उस बेचारे को। बकवास बंद करो राधा रानी। अरे बंद तो आपने कर रखी है अपनी आंखें। अरे घर में क्या घट रहा है वो खबर है आपको? अरे लाख रुपए महीने पर आई थी इस घर में, करोड़ों पर हाथ मार लिया उसने, करोड़ों पर। क्यों उस बेचारी के पीछे? हाय हाय, ऐसी बेचारी राधा रानी क्यों नहीं हुई? हाँ देखिएगा, एक दिन आप भी मानेंगे मेरी बात। मैंने सिर्फ माँ को ही नहीं तुम्हें भी डिसअपॉइंट किया है। आज अगर माफी मांगूंगा तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मांगूंगा। थोड़ी देर सब्र कीजिए मिस बॉस, मैं आपका फोन उठा के आपकी सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि जाग रहे लेकिन नाराज। देव, आप कहाँ हैं? कैसे? आप मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपसे कुछ
जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है? तो ऐसी चीज है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। देव, पर बात क्या है? क्या आप अभी बाहर आ सकती हैं? मैं आपके घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है देव? की হলো? अरे भैया, हाँ भाई, नींद नहीं आ रही है? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। अब तो भैया देव ने सोनाक्षी के बारे में सब कुछ बता तो दिया, पर अब भी तू जाग रही है, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? भैया, अब भी मेरे मन में वो अजीब सी बेचैनी है। पिछले कुछ दिनों से जो खालीपन सा था मन में, वो अब भी है। ऐसे क्यों हो रहा है भैया? जब देव ने मुझे सोनाक्षी के बारे में बताया तो मेरा बच्चा मेरे चेहरे पर खुशी ढूंढ रहा था, जो शायद उसे नहीं दिखाई थी। कितना बुझ गया वो, कितना बुरा लगा होगा ना उसे। ईश्वरी, सवाल ये नहीं है कि देव को बुरा लगा या नहीं, सवाल ये है कि तुझे क्यों नहीं अच्छा लगा। जो तू चाहती थी वही हुआ। देव ने सब कुछ बता दिया तुझे, फिर भी तू खुश क्यों नहीं हुई? क्योंकि बात कुछ और है। बात कुछ और है? मतलब ये कि पहली बार तेरा प्यार बढ़ रहा है। की হলো? कुछ रंग प्यार के है से भी, कुछ रंग प्यार के से भी। तुम्हारी बात और अब की? इसका मतलब क्या है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ अरे नहीं नहीं, जो आपने अभी कहा इसका मतलब क्या है? कि आपका दिमाग खराब है क्या? आर यू क्रेजी? Yes, I am crazy for you. आप सही थी मिस बोस, हमेशा की तरह आप ही सही थी। माँ मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने माँ को हमारे बारे में सब बता दिया। What? उन्होंने क्या कहा? माँ ने कहा क्या कहा? माँ ने कहा कि वो खुश हैं और क्या, मेरे हमारे लिए तुम्हें पसंद भी करती है। शोती, ये सब ड्रामा क्या था? मुझे नहीं पता शौती का मतलब क्या होता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो कह दो, You trust me, you believe in me. I do, पर I'm sorry देव, मैं सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, just say that you believe me. I believe you. आप बता क्यों नहीं रहे? बताया तो। क्या बताया?
कुछ भी तो नहीं बताया, डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। मतलब आप बताइए ना कि बात शुरू किसने की, आपने या उन्होंने कुछ कहा या पूछा नहीं नहीं, मतलब उनका रिएक्शन क्या था? आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, या Stay like that. बहुत देर बाद ये पूरी कंफ्यूजन दूर हुई है, सब कुछ ओके हुआ है। और पता है, माँ को हमारे बारे में पहले से ही पता था। ओ सॉरी, ओके बोलो। की बोझे तुम्ही? मिस बोस, फिर तुम्ही मेरा मतलब है कि उन्हें पहले से पता था। कैसे? मेरी किसी बात से? नहीं, उन्होंने हमें बात करते हुए सुना था। ज्यादा डिटेल में मुझे बात पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था तुमसे मिलने की, इसीलिए ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन वो मुझसे भी नाराज थी देव, मैंने ये बात आपको। बनीज पे ना ये फ्रॉक सूट नहीं करता मिस खरगोश। और वैसे भी माँ तुमसे नहीं, मुझसे नाराज थी। आपसे? Are you sure? हाँ, माँ ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि जब भी मैं प्यार में होऊंगा तो सबसे पहले माँ को ही बताऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। तो I'm sure तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे ना। I'm sorry सोनाक्षी, मैं समझ ही नहीं पाया, शायद मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। I'm sorry. It's okay. I forgive you, Mr. Ogothro. पहली बार देव ने किसी लड़की को पसंद किया जिसे वो प्यार करता है, और उतना ही चाहता है जितना वो तुझे चाहता है। इसीलिए उस लड़की के साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ भाई? देव ने बताया मुझे कि वो सोनाक्षी के साथ बहुत खुश है। और जगत की रीत भी तो यही है ना, बेटा बड़ा होता है और फिर एक न एक दिन घर में बहू आ ही जाती है। और माँ बेटे की खुशी में खुश होती। मैं भी खुश हूँ, मैं खुश हूँ भैया। शायद थक गई हूँ, इसलिए अब मेरी बुद्धि तक तो ये बात पहुंची है, पर मन तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब देखिए, कल सुबह मैं दोनों को सामने बिठाकर उनसे कहूंगी कि मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं देव के लिए वो उसकी पसंद की खीर बनाऊं, और मैं वो खीर ना वो अपने हाथों से सोनाक्षी को खिलाऊंगी। जो पता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें की हैं, बहुत भला बुरा कहा है। अब तो मीठे पर अधिकार है ना उसका। मैं देव की माँ हूं भैया, अपने बेटे के लिए खुश हूं मैं, खुश हूं मैं। अब सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, माँ ठीक है, तुम ठीक हो, और माँ तुम्हें पसंद भी करती है। Isn't that amazing? Are you sure? अरे क्या श्योर? कितनी बार पूछोगी श्योर? अभी बताया तो श्योर। You don't believe me? I do. मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ। सोनाक्षी, I know my mom. वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं तुमसे इतना बहुत है उसके लिए, ऑटोमेटिकली तुमसे प्यार करने के लिए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उतनी ही जितनी तुम। And I'm really happy कि तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। I'm really happy. और पता है, अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन सुनो। अब तुम माँ के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बहुत सारा टाइम। अभी तक तो तुम सिर्फ डॉक्टर थी ना उनकी, हाँ। लेकिन अब तुम उनसे बात करो, उन्हें जानने की कोशिश करो। My mom needs to know the woman I have fallen in love with. और पता है, एक बार माँ जानने लगेगी ना तुम्हें, देखेगी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, कितना साफ है, तो she'll also fall in love with you. वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार देगी। क्या हुआ? तुम तो चुप ही हो गई। नर्वस हूँ। क्यों?
पता है वो एग्जाम के पहले वाली फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग आ रही है। बहुत नर्वस हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा, मैं कैसे मिलूंगी, क्या बात करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो मेरी पेशेंट थी ना, अब क्या? यू नो नहीं क्या? आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम श्योर नहीं हो मेरे बारे में। गुड नाइट मिस्टर दीक्षित। तू हमेशा ही ऐसा करती, मैंने क्या किया भैया? जब भी किसी उधेड़बुन में रहती है ना तो चुप हो जाती है। क्यों? भैया मैं चुप हूँ क्योंकि मैं बच्चों की तस्वीरें देख रही हूँ। मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू बोलती क्यों नहीं कुछ? क्योंकि मैं खुश हूँ भैया, बच्चों की तस्वीरें देखकर खुश हूँ, इसलिए। ला फिर मैं भी देखूं तेरे बच्चों की तस्वीर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देख कितनी की वाह। ईश्वरी एक बात कहूं, तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई। सो तो है, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरा भतीजा भी। विकी? हाँ प्यारा तो मजाक मत कर, रहने दे। विकी प्यारा। भैया आप बहुत बुरे हो। लेकिन ईश्वरी, किसी भी फोटो में सारे लोग यानी कि मेरा पूरा परिवार एक साथ नहीं है। कोई भी तस्वीर देख ले तू, एक भी कोई तस्वीर बता, सब अलग अलग है। हाँ देखना, इसमें भाभी नहीं है। भाभी नहीं है, भाभी तो छोड़ दे। इसमें आप सच सच भैया, पूरे परिवार की एक तस्वीर, ऐसे तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं। इतना अच्छा मौका था नेहा की शादी पर, पूरे परिवार की एक तस्वीर खींच लेते। रह गई बात, पता नहीं कब हो पाएगा। नेहा भी पराई हो गई, अब ये मौका दोबारा कब आएगा पता नहीं। एक पल में लाचार मां बन जाती है तू। हाँ? क्या? अरे एक शहर में रहने का क्या फायदा अगर हम सबको इकट्ठा ना कर पाए। बोल। हाँ भैया, मैं तो चाहती हूँ कि एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें सारा परिवार एक साथ हो। चल, तूने कह दिया तो समझ ले तेरे भाई ने कर दिया। सच्ची? मैं कल ही फोन करता हूँ फोटोग्राफर को, और तू परसों सबको बोल दे तैयार रहने के लिए। देख, एक दिन का टाइम मिलेगा ना तो नेहा और रणवीर भी आ जाएंगे। हाँ 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 ठीक है भैया। चल भाई, बहुत देर हो गई, मैं निकलता हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? इतनी देर हो गई। अरे बेटा क्या बताऊं, ये तेरी जो माँ है ना, उल्लू की तरह जागती है और मुझे भी जगाती। भैया तो तू कल सबको बोल देना परसों तैयार रहने के लिए। हाँ हाँ ठीक है? हाँ भाई, हाँ। आजा बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। क्या बताने को कह रहे थे मामा? अरे उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम ये तस्वीरें देख रहे थे, पर एक भी तस्वीर ऐसे नहीं थी जिसमें पूरा परिवार एक साथ में हो। तो उन्होंने कहा कि वो किसी फोटो वाले को बुला लेंगे और पूरे परिवार की एक साथ तस्वीर खींची जाएगी।
अच्छा है ना? हाँ तू भी ऑफिस थोड़ी देर से जाना। हाँ, सब हो जाएगा। मैं भी तो देखूं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। भैया ने सुझाया, तो कल तुम दोनों आ जाओगे ना? मैं आ जाऊंगी, लेकिन रणवीर से पूछना पड़ेगा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? रणवीर अब मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे पूरा परिवार चाहिए। रणवीर है क्या वहाँ? मुझे मेरी बात करा दे। जी रणवीर, माँ का फोन है, बात करना चाहती हैं आपसे। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी आप? देखो भाई, अब तक तो मैं खुश हूँ, पर अगर कल तुम दोनों नहीं आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कल? हाँ, कल कुछ खास होने वाला है यहाँ। नेहा बता देगी तुम्हें। बस कल ऑफिस में जाने से पहले यहाँ पर जरूर आ जाना। आपने कह दिया तो हम लोग जरूर आएंगे। ध्यान रखिए। प्रणाम। जीते रहो। इतनी खुश क्या है ना कि देव ने, बताओ, देव ने पानी आंटी जी को बता दिया। हाँ, और मैं उन्हें पसंद हूँ। Oh my God! सॉरी। लेकिन ये चमत्कार हुआ कब? मिडनाइट। फेरी टेल्स की तरह जैसे सब कुछ मिडनाइट में होता है, वैसे ही देव ने आके मुझे सब कुछ मिडनाइट में बता दिया। लेकिन तेरी ये लव स्टोरी हमेशा मिडनाइट में ही क्यों चलती है? मतलब तेरे बड़े मोमेंट्स ना मैं हमेशा मिस कर जाती हूँ। गुड, बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, अब इतनी खुशी में सबको बता मत देना, ठीक है? पहले मैं आंटी जी से मिलूंगी, फिर देखेंगे। ओके? अब मैं चली। ओ, बाय। नाश्ता किया आपने? कहाँ जीजी, आप भूखी रहेंगी तो मेरे गले से निवाला थोड़ी ना उतरेगा। बस 2-4 पराठे खा पाई। मैं पूजा कर रही थी ना, इसलिए नहीं खाया। अभी खाऊंगी ना। जीजी, अब मुझसे क्या छुपाना? हमारे देव को उस बंगालन ने फंसा लिया, तो भूख कैसे लगेगी आपको? और इतनी बड़ी बात जीजी, आपने मुझे बताई तक नहीं। खैर, कैसे बताती आप? देव की जिद के सामने आपको समझौता करना पड़ा होगा ना? नहीं भाभी, ये समझौता नहीं है, ये तो रिश्ता है साझेदारी का। जिस तरह देव सोनाक्षी से बहुत प्यार करता है, उसी तरह सोनाक्षी देव से भी बहुत प्यार करती है। मैं जैसे मेरे बेटे को चाहती हूँ, उसी तरह मुझे सोनाक्षी को भी तो अपनाना पड़ेगा। जिसमें देव की खुशी है, उसी में मेरी खुशी है। हाय, और आपकी खुशी का क्या जीजी? मैंने कितना कहा आपसे कि संभल कर रहना, पर आप नहीं मानी। अब देख लो, इस घर में अब सिर्फ बंगालन की चलेगी। तीनों टाइम अब तो चावल बनेगा इस घर में। देव तो अब आपकी नहीं सुनेगा। ये सोच सोच के ना मेरी तो रुलाई फूट रही है जीजी, क्या करूं? भाभी अब बेकार में परेशान हो रही है। नए रिश्ते बनने से पुराने रिश्ते कभी टूट नहीं जाते। देव को मैं जानती हूँ, उसकी माँ उसके लिए सबसे ऊपर है। हाय जीजी, बस कहने की बातें हैं। अब तो आप देख लेना, देव के कानों में दिन रात सुबह शाम बस रविंद्र संगीत ही गूंजेगा, आपकी आवाज नहीं सुनेगा वो। और वैसे भी ना, उसके लक्षण मुझे तो पहले से ही नजर आ रहे हैं।
देख लीजिए, आप कितने सालों से उसे कहती आई पूजा में बैठने के लिए, पर सुना उसने, और उस बंगालन ने एक बार कहा, झट से बैठ के देख लो। भाभी मैं जानती हूँ देव मेरा है। माँ, अरे तू गया नहीं ऑफिस अब तक? वो एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है, वहीं से ऑफिस जाऊंगा। आज दिन में बहुत काम है, शायद रात में भी देर हो जाएगी। क्या हुआ, कुछ काम था? मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। वो चादरें और पर्दों के कपड़े लेने थे। कितने बजे जाना? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं है। आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ। जीता रहे। चलता हूँ। मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। कितने बजे जाना है? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं। आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ मैं। जीता रहे। हाय लड्डू, तुम दोनों कहाँ से लेकर आए? मामी भोला भैया लाए हैं। एक्चुअली में आज वो सुबह सुबह ही आए ना, तो गांव से हमारे लिए लड्डू लेकर आए हैं। ये इतना यम्मी है मामी, आप भी खाओगे? ये लो। हाँ भाई, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी हो और राधा रानी मुंह मीठा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो, देखो तो कैसे बन रही है, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या खुशखबरी मामी, बताओ ना। अब ज्यादा ना मुझे बनाओ मत। तुम्हें नहीं पता? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई प्यार में हो और बहनों को पता ना? भैया, यानी मिस्टर देव दीक्षित? किसके साथ? कौन है? भैया ने हमें बताया नहीं। मामी आप बताओ ना प्लीज। हाँ। तुम दोनों को सच्ची में नहीं पता? एलो, सारे घर को पता है, यहाँ तक कि भोला प्रसाद भी उसे जानता है और तुम्हें नहीं पता? मामी अब बता भी दो। अरे भाई बंग, ना 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 ना, डॉक्टर नीचे। सोना दी। हम जी सीरियसली? मामी, क्या माँ को पता है? पता है भाई। क्या कहा उन्होंने? बेचारी क्या कहती? हाँ? अरे उन्हें तो फैसला सुनाया गया, उसे पूछा थोड़ी था। भोला भैया, भैया मेरे लिए कॉफी। क्या हुआ? रिपोर्टर निक्की दीक्षित के साथ देखिए वो सनसनी केस खुलासा जो पिछली बार होते होते रह गया था। भाई भाई ना रहा, पर आया हो गया। अपनी बहनों से इतनी बड़ी बात को छुपा सकता है? पूछते हैं मुल्जिम होता है कि मुजरिम? व्हाटएवर, अक्यूज्ड मिस्टर देव दीक्षित से। क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? परेशान मत कर मुझे। क्या हुआ? देखिए मिस्टर दीक्षित कैसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। भैया हमसे कुछ मत छुपाइए। मैंने क्या छुपाया तुमसे? प्योर गोल्ड, यानी कि सोना। सोना छुपा आपने हमसे। भैया मैंने आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब आपने मेरी फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और वो मुझसे झूठ बोलती रही। आने दो ने, आज हो जाएगा फेस ऑफ। अरे होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, पहले आप ये बताइए कि घर में सबको पता है, सबको पता है आपके लव स्टोरी के बारे में, बस हम दोनों को ही नहीं पता। दिस इज नॉट डन भैया। अरे रिया, तू तो जानती है ना मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा कमजोर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि सोना दी ने आपको प्रपोज किया है ना? चुप कर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हटो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे आप ऑफिस नहीं जा सकते, आपको पहले हमें बताना होगा। हाँ वो भी सारी डिटेल्स अभी स्टार्टिंग से, अभी के अभी।
भैया निक्की क्यों अपने भाई को तंग कर रही हो? उसे देर हो रही है ऑफिस जाने में, जाने दो उसे। अरे जीजी, ये क्या बात हुई भला? सबको पता है और बहनों को ना पता चले, ये तो ठीक नहीं है ना। आखिर बहनों का भी हक बनता है। मैं कहाँ किसी का हक मार रही हूँ भाभी, पूछ लेंगे उन्हें जो पूछना है, पर रात में। अभी देरी हो रही है, उसे जाने दो। हाँ मैं चलता हूँ। भाभी मैं जरूरी सामान की लिस्ट बना रही हूँ, आपको कुछ मंगाना है? अरे कुछ क्या जीजी, बहुत कुछ मंगवाना है मुझे। चलिए चलिए, मैं बताती हूँ आपको। तुझे क्या लगता है, क्या माँ खुश है देव भैया और सोना दी के रिलेशनशिप पे? ये क्या सवाल हुआ? ऑब्वियसली खुशी होंगे, होने की प्रॉब्लम होगी। आओ लड्डू खाते हैं। किसी ने आपसे कहा नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड को बिना हेलो बोले जाना रूड होता है, मिस्टर ओबोद्रो? हेलो मैडम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था जब आप बीच में आ गई। मैं बीच में आ गई? अच्छा, अब मैं बीच में भी आने लगी? मिस खरगोश, आप कितनी क्यूट है। खुद ही गेम शुरू करती हैं और फिर खुद ही जेलस हो जाती हैं। मैं क्यों जेलस होने लगी? आपको जिसके बारे में सोचना है सोचिए, जिसके पास जाना है जाइए। आजकल घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको मुस्कुराते देखता हूँ तो सब कुछ ठीक लगता है। फिर से मुस्कुराइए ना। अरे बिना रीजन के मुस्कुराओ, पागल हो क्या? तो ठीक है, मैं आपको मुस्कुराने का एक और रीजन देता हूँ। आज शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो आप तैयार रहिएगा, हम शॉपिंग चलेंगे, आप, मैं और माँ। क्या? माँ, हम दोनों साथ में? हाँ, माँ को कुछ शॉपिंग करनी है, घर की चीजें खरीदनी है, तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा आप दोनों को बॉन्ड करने के लिए। क्या माँ ने कहा मुझे साथ ले जाने के लिए? नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर तुम रोज रोज ये लंच और ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर करके बोर नहीं हो गई हो, दिस विल बी अ गुड चेंज। उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं साथ आ रही हूँ तो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपने घर पे कहते ना कि आप देर से लौटेंगे। ओके फाइन, मैं कह दूंगी कि मैं देर से लौटूंगी। ऑफिस जाने का मन भी नहीं कर रहा है, ऑलरेडी देर हो चुकी है। आज मेरा इतना मन था ना तुम दोनों को देखूं, कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो। आप जाइए, मुझे और नर्वस मत कीजिए ना। Go! हाय। फर्स्ट डे में इतना बड़ा प्लान, आई होप आंटी जी को बुरा ना लगे। बस 1 मिनट। हाँ भैया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मेरी कचौरी। भैया अच्छा लग रहा है तुझे, पहले जैसा खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये ठीक नहीं है भैया, एक तो बचपन की चिड़ी याद दिला दी और कह रहे हैं कि खुश भी हूँ। तो तू थी ही गोलमोल, एकदम कचौरी जैसी। नहीं मत याद दिलाइए। तो चल देख, बचपन की याद कर ही रहे तो सुन, हम लोग दीना मौसी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वो बहुत खुश होंगे, तू भी हमारे साथ चल। आज? आज नहीं आ सकती मैं भैया,
क्योंकि वहां से लौटने के लिए समय लगेगा और आज शाम तो मैं देव के साथ खरीदारी करने जा रही हूँ। हाँ समझ गया, इसलिए तेरे चेहरे से वो बचपन वाली खुशी झलक रही है। हाँ भाई। क्या मतलब है भैया? मतलब ये कि तुझे कितना इंतजार रहता है देव के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। हाँ, पता नहीं क्यों पर दिल में एक सुकून सा आ जाता है। देख ईश्वरी, जब देव तेरे साथ होता है ना, तो ये वो वक्त होता है जब वो तुझे मां नहीं रहने देता, बच्ची समझता है। सच कहा आपने। पता है हमेशा जब हम बाहर जाते हैं तो देव मुझे एक दुकान है वहाँ आइसक्रीम की, वहाँ लेकर जाता ही है और मुझे एक आइसक्रीम खिलाता ही है। तेरी फेवरेट ऑरेंज आइसक्रीम जो तुझे बहुत पसंद है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी वो आप आज लंच में घिया के कोफ्ते खाएंगे? कोफ्ते? पर वो तो तले हुए होते हैं, तुम तो मुझे नहीं खाने देती तला हुआ कुछ भी। आंटी जी वो क्या है ना कि मैंने वो एयर फ्रायर मंगाया है, उसमें खाना ऐसा बनता है जैसे तला हुआ लेकिन बिना तेल के। वाह, ये तो चमत्कार है, देखना ही पड़ेगा। जी ठीक है। सोनाक्षी, जी आंटी जी। वो मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बात कर रही हूँ, तो नहीं आंटी जी, मेरी ही गलती होगी, मैंने आपको हर्ट किया होगा। थैंक यू आंटी जी। आज शाम के लिए कुछ मत बनाना, मैं और देव बाहर जा रहे हैं ना, तो वहीं से कुछ खा कर आएंगे आज एक दिन ये। हाँ, चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगी और देव भी है साथ में। आज शाम अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम जा सकती हो। जी मैं चलती हूँ। ओह गॉड, आंटी जी को पता भी नहीं है कि मैं भी साथ में चल रही हूँ और देव ने प्लान बना लिया। देव तुम एकदम इम्पॉसिबल। उठाओ, टीना को कॉल करती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। हेलो टीना, मिस्टर दीक्षित से बात कर सकती हूँ? मैं डॉक्टर बोस। हेलो डॉक्टर बोस। सॉरी सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ठीक है, आप उन्हें बोल देंगे कि मुझे कॉल करे प्लीज। जी ओके, थैंक यू। देव, माँ को पता भी नहीं है कि मैं साथ आ रही हूँ, प्लीज आज आप दोनों ही जाइए। तुम बस अपने घर पे बता दो देर होगी, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुआ भाभी? भैया आज माँ को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कुछ कहा डॉक्टर ने? माँ को कैटरेक्ट है और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। ओह भाभी, ये बहुत ही नॉर्मल और छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रणवीर, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन में पैसे काफी लगेंगे और तुम तो जानते हो कि अभी तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी के लिए भी लोन लिया है, घर का इंस्टॉलमेंट भी चल रहा है, तो तुम्हारे भैया को तो अब कहीं से कोई लोन नहीं मिलने वाला। तुम लोगों ने भी नया घर देखा है, तुम्हारे लिए संभलना मुश्किल होगा। लेकिन तुम दोनों माँ जी को कुछ मत बताना, तुम्हारे भैया ने सख्त मना किया कि मम्मी को कुछ ना बताए।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा रणवीर। भाभी आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। माँ प्लीज मुझे भी अपने साथ शॉपिंग में ले चलो ना, प्लीज। अरे आज तो वैसे भी तेरे लिए कपड़े खरीद नहीं पाएंगे। हाँ, और तुम्हें पता है ना आज मैं देव के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ पता है भैया के साथ जाने के लिए आपने कितना इंतजार किया है, इसीलिए किसी को साथ नहीं ले जा रही हो ना, सच बोलो। वो निक्की के साथ रह के ना बहुत नौटंकी करना सीख गई है। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ना वो जो निक्की है ना उसके लिए ना ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम लाना, नहीं तो वो मेरा दिमाग खराब करने वाली है, ड्रामा करेगी फालतू का। लाऊंगी, देव तो आने दो। तैयार हो? हाँ देख लो, बहुत खूबसूरत लग रही है, हमेशा की तरह। अच्छा हुआ तू समय से आ गया। अरे वो हड़बड़ी में खरीदारी करना मुझे नहीं आता, तुझे पता है ना हर चीज परख कर देखने में मुझे कितना समय लगता है। जानता हूँ। चले? क्या हुआ? वो मिस वो सोनाक्षी कहाँ है? अंदर है, रसोई में। क्या बात है भैया, मतलब उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है आपका? मैंने उसे कह दिया था कि हम बाहर जा रहे हैं, अगर उसे भी घर जाना हो तो जा सकती है, पर शायद तुझसे मिलकर जाना चाहती है। मैं भी बुलाती हूँ। रुक माँ, मैं बुलाता हूँ, वैसे भी वो हमारे साथ चल रही है। पर भैया यू नो ना कि माँ को आपके साथ अकेले जाना था। अरे नहीं। हाँ, लेकिन अगर सोनाक्षी भी साथ चलेगी तो दोनों आपस में बात कर पाएंगे, और वैसे भी मैं चाहता था कि सोनाक्षी को माँ से एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करूं, और शॉपिंग से अच्छा लड़कियों के लिए और क्या हो सकता है। माँ, तू हमेशा कहती थी ना कि शॉपिंग में मैं तेरी ठीक से मदद नहीं कर पाता, इसलिए सोनाक्षी को बुला, वो तेरी अच्छे से मदद कर देगी, है ना? अच्छा आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी ये खरीदारी करने में मुझे किसी के साथ तो मिलेगा, वरना तू तो हमेशा फोन पर लगा रहता है। आरी जी वो मैं आज ना चलूं तो? अरे नहीं नहीं, चलो हमारे साथ, मुझे इसकी पसंद का भी पता चलना चाहिए ना। चलो बाय बाय, एंजॉय। अरे सर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे कहा होता वैरायटी में घर पे भिजवा देता। नहीं, माँ को यहाँ आना था। ओके, नमस्कार जी। नमस्ते। आइए दिखाता हूँ। मुझे नहीं, इन्हें दिखाई। ओह, अब बैठिए। आरी जी आप चलिए, मैं वहां दिखती हूँ। अच्छा आइए इधर आइए आप। दिनेश, देखा मिस बोस, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, तुम्हें साथ लाके वो कितनी खुश है। अब बताओ और क्या चाहिए? कुछ नहीं, दिस परफेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए। एक नई सलवार कमीज भी नहीं? ये कैसी है? ये भी अच्छी अच्छी है ना? एकदम बेडशीट जैसी है। और ये वाली? अरे बेडशीट जैसी और कैसी? अच्छा, ये वाली। और ये? ओके, एक सेकंड, आया मैं, 1 मिनट। ओके।
डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, कह रहे थे कि ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। नेहा, मैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम लोन ले चुका हूँ हमारे फ्लैट के लिए। एक तरीका है, हम भाई से बात करते हैं ना। नेहा, तुम जानती हो मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा। हम उन्हें जल्दी से वापस कर देंगे। नेहा प्लीज, मैं तुम्हारे भाई से एक भी पैसा नहीं लेने वाला। तो क्या ऐसे वेट करते रहेंगे कि मैं सामने से खुद कह दूं कि ये नया घर लेने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं? सॉरी रणवीर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जो फैसला लेना है आपको खुद लेना होगा। देव कहाँ है? आनी जी वो फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तुमने कुछ पसंद किया? हाँ, ये और ये सब। अच्छा, तो फिर यही ले लेते हैं। नहीं आनी जी, आपने ये सब पसंद किया है ना, हम यही खरीदेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है? मुझे ये सब ब्राइट कलर्स पसंद है, इसलिए मैंने बस। अरे नहीं, हम ये ले लेंगे, अच्छे हैं। नहीं आनी जी, आप देव आ गया। चल देव, अब तू ही फैसला कर। चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये?